बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें सरकारी इलाज गाहों को ठेके पर देने का ये मामला है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 14वें रोज भी जारी। सुबह भर से डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स की शिरकत। मुजाहिरीन मुतालबात की मंजूरी के लिए पुरअज़म है। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान किया गया है। तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद है। मौजूदा क्या सूरत हाल है धरने की, उनसे जानेंगे। जी तौकीर, बताइएगा। हाँ जी, देखिए मुजाहिरीन खुले आसमान के नीचे 14 रोज से बैठे हुए हैं, लेकिन हुकूमत के कान पर जो है वो जूं तक नहीं रेंग रही है। बारहा दफ़ा मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा गया है कि मुज़ाकरात टेबल टॉक करने के बाद जो है ये धरना ख़त्म किया जाएगा, जबकि मुज़ाकरात के लिए एक टीम जो है वो यहाँ पर पहुँची, लेकिन वो मुज़ाकरात नहीं कामयाब हुए। जबकि कहा गया था कि धरना ख़त्म करने के बाद मुज़ाकरात किए जाएंगे। इसके बाद मुजाहिरीन जो हैं वो इसी बात पर डटे हुए हैं कि जब तक हमारे मुज़ाकरात जो हैं, हमारे जो मुतालबात हैं उनको पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक ये एहतजाजी धरना इसी तरह से जारी रहेगा। हमारे साथ मुजाहिरीन मौजूद हैं। अच्छा बताइएगा, 14 दिन हो गए हैं, अभी तक ना तो मुज़ाकरात हुए हैं, तो क्या सोचा हुआ है आपने कि यहीं पे बैठना है? जी, जब तक तो अब ज़ाहिर सी बात है, हम रियासत की ज़िम्मेदारी हैं। खुले आसमान के नीचे हेल्थ डिपार्टमेंट पूरे पंजाब से यहाँ पे मौजूद है। पिछले 14 दिन हो गए हैं, आज 15वां दिन शुरू होने वाला है। तो मैं तो आपके तवज्जुह से, इस न्यूज़ के तवज्जुह से यही कहूँगा कि हम रियासत की ज़िम्मेदारी है, हमारी बात सुनी जाए। 2 दफ़ा टीम गई है, डेलीगेशन बनाया गया, लेकिन बात किसी से नहीं हो सकी। स्पीकर साहब ने भी किया, लेकिन उसके बाद वो भी खामोश हो गए। तो हम तो पुरअमन हैं, बैठे हैं। रियासत की ज़िम्मेदारी है, रियासत से रिक्वेस्ट है कि हमारी बात सुने। हमारे कोई गलत मुतालबात तो है नहीं, हमारी जॉब की है। हमारी ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे तकरीबन 2 लाख लोग हैं। 2 लाख लोग नहीं हैं, 2 लाख ख़ानदान हैं। तो रियासत को इस पर थोड़ा सा देखना चाहिए। और हम तो ये बात अटल है कि जब तक ये बात इनकी सुनी नहीं जाएगी, इनकी जॉब्स की ओर नहीं होगी, इनका माशी कत्ल बंद नहीं किया जाएगा, तब तक ये लोग यहाँ से हरगिज़ आ जाने वाले नहीं हैं। लोग हमारे जो हैं, अब आज संडे था, थोड़ी सी तादाद कम थी, लेकिन वो ये नहीं कि हम 15 दिनों से यहाँ पे लोग हैं, लेकिन कल फिर जमे गफ़ीर यहाँ पे होगा। तो उस पर जो है GHA की टीम ने उस पर जो है वो एक कल हम सरप्राइज़ और देंगे। जैसे कल हमने वो मूव किया था वज़ीर आला हाउस की तरफ, वो भी हम घर बात करने के लिए गए थे, लेकिन आपने देखा हम पे वो पुलिस ने तशद्दुद किया, जुल्म किया, जो हम पे नहीं होना चाहिए था। हम तो पुरअमन थे, अपनी बात करना जाने गए थे बात करने के लिए, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है कि हमारी बात ना सुनी गई, उल्टा हम पे टॉर्चर किया गया। तो कल भी हम जो हमारे दफातर हैं उसकी तरफ मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैठे हमारी बात नहीं सुनी जा रही, तो हम बात सुनाने के लिए अगले दरवाजे तक तो जाएंगे। तो अब भी मैं यही कहूँगा कि जब तक मुज़ाकरात नहीं होते, हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते, जॉब सिक्योर नहीं होती, ये लोग नहीं जाने वाले। वे पुरअमन हैं और बैठे हैं। ठीक है जी, आप कहाँ से आए हुए हैं और क्या आपको लग रहा है कि ये किस तरह मुज़ाकरात होंगे? ये मुज़ाकरात, मैं ज़िला भावनगर से हूँ, तो ये मुज़ाकरात ऐसे ही होंगे कि हमारे साथ बातचीत की जाए। ठीक है, मरियम साहबा को ये अपील है हमारी तरफ से कि ना, हमें रोडों पे जलील ना किया जाए, लिहाजा हमारी बात सुने और हमें घर भेजा जाए। हमारी ये काइंडली रिक्वेस्ट है। आप कहाँ से आए हुए हैं? तहसील दुनियापुर से आए हैं। दुनियापुर से आए हुए हैं, तो कितने दिन से आप इधर हैं? हमें इधर 14-15 दिन हो गए हैं। 14-15। तो क्या आपको लगता है किस वजह से, अब किस तरह मामला ये ख़त्म होगा? मामला तो मरियम खुद देखे ना, क्या हम रोड पे पड़े हैं, ना रोटी है ना पानी है, सही तरीके से खा रहे हैं। फिर वो सुन लेना बात हमारी, मेहरबानी करे वो मरियम नवाज। ठीक है जी, आपने सुना कि यहाँ पर जो मुजाहिरीन हैं वो अपील ही कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब से कि वो हमारी बात सुने और जो हमारे मुतालबात हैं उन पे नज़रसानी करे, ताकि हम लोग जो हैं वो अपने घरों को वापस जाएं। और जाकर जो हैं जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए, इनके साथ पूरा ख़ानदान है, ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जो खुले आसमान के नीचे लेटी हुई हैं और इंतज़ार कर रही हैं। तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। इंतजामिया के रेलवे में बेहतरी के दावे, ट्रेनों में सहूलियात का फुकदान, घंटों ताखीर और हादिसात, टिकटों की रिफंडिंग में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुसाफरों ने 1,07,21,57,000 की रिफंडिंग करवाई। रेलवे इंतजामिया के रेलवे में बेहतरी के दावे, ट्रेनों में सहूलियात का फुकदान, घंटों ताखीर, हादसात और दीगर वजूहात पर मुसाफरों ने रेलवे इंतजामिया पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। ट्रेन टिकटों की रिफंडिंग की शरह में खातिर खा इजाफा हो गया। जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक 9 माह में टिकटों की रिफंडिंग में इजाफा हुआ। 9 माह में मुसाफरों की जानिब से 1,07,21,57,000 रुपए की रिफंडिंग करवाई गई। मुसाफरों की जानिब से टिकटों की रिफंडिंग से रेलवे खजाने पर बोझ बढ़ने लगा। मार्च में सबसे ज्यादा 15,80,36,000 रुपए टिकटों की रिफंडिंग कीमत में वापस किए गए।
लेस्को का सोलर सिस्टम में इस्तेमाल मीटर्स बहरान पर काबू पाने का अनोखा फैसला। स्टॉक और इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट न होने के बावजूद खरीदारी की इजाज़त। कमर्शियल सनती सार्फिन के दबाव से आउटसोर्स करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। लेस्को का सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले मीटर्स बहरान पर काबू पाने का अनोखा फैसला सामने आया है। मार्केट में स्टॉक और इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट न होने के बावजूद मीटर्स खरीदारी की इजाजत दे दी गई। जराये के मुताबिक लेस्को ने कमर्शियल और सनती सार्फिन के दबाव की वजह से आउटसोर्स करने का नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन LT2OU स्मार्ट मीटर्स की इंस्पेक्शन नहीं की। NOC के बावजूद सार्फिन अप्रैल में मीटर्स की खरीदारी नहीं कर सके। जराये ने बताया कि आइंदा चंद रोज में लेस्को के पास स्मार्ट मीटर्स का स्टॉक आ जाएगा। स्टॉक मिलने पर जारी होने वाले NOCs को मनसूख कर दिया जाएगा और सार्फिन को मीटर्स की कीमत का डिमांड नोटिस दिया जाएगा। IG पंजाब ने 2 SSP समेत 10 अफसरान के तबादले कर दिए। काशिफ असलम SSP IAB लाहौर तैनात। SSP आसिम इफ्तिखार को IAB से CPO रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया। अरसलान जाहिद को एडिशनल SP डॉल्फिन स्क्वाड तैनात कर दिया गया। मुनज़्ज़ा करामत SP हेडक्वार्टर्स लाहौर तैनात कर दिए गए। फरहत अब्बास SP इन्वेस्टिगेशन सिटी लाहौर तैनात। नसरुल्लाह खान SP इन्वेस्टिगेशन रहीम यार खान तैनात कर दिए गए। बदर मुनीर SP सिविल लाइंस गुजरांवाला तैनात कर दिए गए हैं। मोहम्मद उमर एडिशनल SP इकबाल टाउन तैनात। खालिद सईद को SP इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइंस तैनात कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल आइंदा बजट के लिए शोबा तवानाई में पायदार इस्लाहात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म हाउस में वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने मुलाकात की। इस मौके पर मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल और आइंदा बजट की तैयारी के लिए तवानाई के शोबे में पायदार इस्लाहात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर पेट्रोलियम ने आइंदा बजट की तैयारी के लिए तवानाई शोबे में पायदार इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। बजट खसारे में कमी और दरामदी अखराजात को कम करने के लिए निजी शोबे को फ़आल शराकतदार बनाने की तजावीज़ भी वज़ीर आज़म को पेश की। वज़ीर आज़म ने ब्रीफिंग को सराहते हुए हिदायत की कि मुतल्लिका तजावीज़ को हतमी शक्ल देने के लिए वज़ारत पेट्रोलियम, वज़ारत ख़जाना और प्लानिंग कमीशन पर मौसमी वर्किंग ग्रुप कायम किया जाए। यूनियन काउंसिल 244 में सीवरेज के मेगा मनसूबे समेत कई तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह। वफाकी वज़ीर पब्लिक अफेयर्स राना मुबशर इकबाल ने इफ्तिताह किया। रुकन पंजाब असम्बली मियाँ इमरान जावेद भी हमरा थे। गंजुमता की यूनियन काउंसिल 244 में वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल ने पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की, अवामी मसाइल सुने और उनके फौरी हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर शबीर अहमद उस्मानी भी मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब में नदीम अख्तर भट्ट, रमज़ान मस्ताना, मलिक मंशा, शफ़क़त महमूद नियाज़ी, हामिद सुल्तान, जमशेद तूर शरीक हुए। शमीम अख्तर, डॉक्टर रेहाना फेस, रिमशा शब्बीर, मोहम्मद हमीद, ज़िक्रिया यामीन, मोहम्मद बूटा और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन इलाके ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इंटरनल लाइफ मिनिस्ट्रीज़ चर्च में ईस्टर की तकरीब से ख़ताब। बोले, आज यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मसीही कम्यूनिटी ने मुल्क की खातिर बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। एक साल में वज़ीर आज़म ने माईशत को बहाल किया। अताउल्लाह तारड़ मज़ीद बोले, दुनिया पाकिस्तान की तारीफ़ कर रही है। मेरा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हवाले से ये फर्ज है कि आपके खुशी में, आपके हर त्यौहार में आपके साथ खड़ा रहूं और इसको सेलिब्रेट करूं। और मैं इस मुबारक दिन के हवाले से पूरी कम्युनिटी को, अपने बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, नौजवानों को, सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से हैप्पी ईस्टर। और दुनिया में जहां जहां क्रिश्चियन कम्युनिटी इस त्यौहार को मना रही, सबको हैप्पी ईस्टर। और आपके लिए बहुत दुआ है। और मैं ये समझता हूं कि जब मुझे इस कम्युनिटी ने, क्रिश्चियन कम्युनिटी ने मुझ पर एतमाद का इजहार किया है, मैं जब शुरू में आया था, मैं एहसान नहीं भूल सकता अनवर फजल साहब का कि जब पहली दफा इन्होंने मुझे बुलाया और मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नया नया आया, तो मैं अभी स्टेज पर बैठा था, तो मैंने तकरीर की और मेरा था कि मैं कुछ हकायक आपके सामने रखूंगा। तो इन्होंने मुझे कहा कि आपने निशान तो बताया नहीं, इनको निशान बताएं, ये सब आपके वोटर हैं, ये शेयर पे मोहर लगाएंगे आपके लिए। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की 19 ममालिक के सफ़ीरों की दूसरे रोज़ मेज़बानी। सफ़ीरों के वफ़द ने लाहौर के मारूफ तारीखी और सकाफती मुकामात का दौरा किया। 19 ममालिक के सफ़ीरों ने नेशनल कॉलेज ऑफ द आर्ट्स, लाहौर म्यूज़ियम, तारीखी टैलेंटेड मार्केट और खूबसूरत वज़ीर खान बारादरी का दौरा किया। इन मुकामात के दौरे ने मेहमानों को लाहौर के शानदार फ़न तामीर और सकाफती विरसे से रोशनास करवाया। सफ़ीरों के वफ़द में कोरिया,
म्यांमार, नेपाल, वियतनाम, इथोपिया, ब्रुनाई, दारुस्सलाम के सफ़ीर शामिल थे। इंडोनेशिया, फिलिपाइन, आज़रबाईजान और श्रीलंकन हाई कमीशन भी शामिल थे। इस दौरे का बुनियादी मकसद लाहौर के फ़न तामीर, बहाली के जारी कामों को उजागर करना था। वफ़द ने बादशाही मस्जिद का दौरा किया और मज़ार अल्लामा इकबाल पर हाज़री भी दी। डीजी वर्ल्ड सिटीज़ अथॉरिटी कामरान अशारी का कहना था कि सकाफ़ती और मौसीकी महफिल में रिवायती मौसीकी, रक्स और मुकामी फ़नून लतीफ़ा का मुज़ाहरा किया गया। 10 मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों का लाहौर अजायब घर का दौरा। अजायब घर की इंडस गैलरी और गंदारा गैलरी में मौजूद नवादरात को खूब सराहा। 10 मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों पर मुश्तमिल वफ़द ने लाहौर अजायब घर का दौरा किया। सेक्रेटरी सियाहत फरीद अहमद ताड़र और डायरेक्टर लाहौर अजायब घर नबीला इरफान ने मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल किया। सफ़ीरों ने गंदारा, इस्लामिक गैलरी समेत मुख्तलिफ गैलरीज देखी। सफ़ीरों का कहना था कि अजायब घर की साहत से सकाफत को करीब से देखने का मौका मिला। It's the second time I went to Lahore, but Lahore impressed to me very much, especially for the museum of the Lahore. I hope that the Korean people also, many Korean people come here to appreciate the many masterpieces of the old ancient civilization nested in this wonderful Lahore Museum. We are really impressed by all the artifacts you're displaying in Hindu civilization, in the Gandhara civilization. सफ़ीरों ने अजायब घर में मौजूद नवातरात की तस्वीर बनाई और अजायब घर के दौरे के दौरान हसीन लम्हों को कैमरे की आंख में कैद कर लिया। डायरेक्टर नबीला इरफान का कहना था कि इस तरह के दौरों से पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ सियाहत ताल्लुकात में भी बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान का देखिए एक इंटरनेशनल जो इमेज है उसको हम बेहतर बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मुख्तलिफ ममालिक के जो लोग हैं वो यहाँ पर आएँ। तो ये जो एम्बेसडर्स हैं इनके आने का यही मकसद है कि पाकिस्तान और दूसरे जो ममालिक हैं इनका आपस में जो टूरिस्ट पोटेंशियल है उसको इन्हेंस किया जाए और उनको ये बताया जाए कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ कंट्री एंड हैज़ अ नंबर ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड थिंग्स जिनको देखकर कोई भी किसी किस्म की अम्यूज़मेंट जो है वो ली जा सकती है। लाहौर अजायब घर के अफसरान ने सफ़ीरों को तारीखी गैलरीज में मौजूद नवातरात की अहमियत, सकाफत बारे तफसीलन आगाह किया, जिसको सफ़ीरों की जानिब से बेहद सराहा गया। मसीही बरादरी अपना मजहबी त्यौहार ईस्टर जोशो खरोश से मनाने में मसरूफ। शहर के दीगर गिरजाघरों की तरह कैथेड्रल चर्च में भी दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मसीही बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। मसीही बरादरी ईस्टर का त्यौहार अकीदत और एहतराम से मनाने में मसरूफ। ईस्टर की मुनासबत से कैथेड्रल चर्च में दुआया तकरीब हुई। तकरीब में मसीही बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए गीत गाए, बाइबल पढ़ी गई। बिशप एमरेट्स अलेक्जेंडर जॉन मलिक ने मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद देते हुए कहा, ईस्टर उम्मीद और मोहब्बत का पैगाम देता है। ईस्टर उम्मीद का, मोहब्बत का, प्यार, इंसाफ और मोहब्बत का पैगाम देता है। हमारी दुआ है कि वो सारी जगहें जहाँ जंग व जदल है वहाँ सुलह, अमन और इत्तफाक को। हमारा मुल्क जो दहशत गर्दी के साथ लड़ रहा है हमें पूरा यकीन है उससे लड़ते लड़ते हम जरूर फतह हासिल करें। मसीही बरादरी का कहना था, ईस्टर का त्यौहार नहायत जोशो जज्बे से मना रहे हैं। ईस्टर के मौके पर हम अमन सलामती का पैगाम देते हैं। ईस्टर के दिन में आई वांट पीस इन द एंटायर वर्ल्ड। जहाँ पे भी जंगें हैं या जो भी मुल्क के या दुनिया के हालात ख़राब हैं, वी वुड वांट एंड वी हैव प्रेड फॉर पीस। इबादत के लिए आए हैं, इबादत की है, दुआ की है अपने लिए, सारे लोगों के लिए, दुनिया के लिए, अपने मुल्क के लिए। और अब उसके बाद घर जाके बस वो यही होगा कि कोई रिलेटिव्स आ जाएंगे, खाने वगैरह बनाएंगे, इस तरह करके मिल बैठ के आज के दिन गुजारेंगे। ईस्टर के मौके पर गिरजा घरों के बाहर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। कैथेड्रल चर्च को खूबसूरती से सजाया गया। मसीही बरादरी ने मिलकर ईस्टर का केक भी काटा। वज़ीर आला पंजाब समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं ने मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद दी। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। अफ्रीका हाउस पाकिस्तान और वजारत खारजा के इश्तराक से अफ्रीकी ममालिक के वज़रा और बिजनेस कम्यूनिटी के एहसास में इस्तकबालिया दिया गया। पाकिस्तान स्टेट गेस्ट हाउस में मुनक्का तकरीब में सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने ख़ुसूसी शिरकत की। चेयरमैन अफ्रीका हाउस मोहम्मद रेहान यूनुस, एम्बेसडर हामिद असगर खान, युगांडा के वज़ीर ज़राअत मिस्टर फ्रेडरिक, अफ्रीकी ममालिक और पाकिस्तान की बिजनेस कम्यूनिटी ने तकरीब में शिरकत की। तकरीब में पाकिस्तान अफ्रीका फ्रेंडशिप का केक भी काटा गया। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान और अफ्रीकी ममालिक के माबैन मौजूद सरमायाकारी और तजारती खला दूर करना होगा। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान और अफ्रीकी ममालिक के माबैन तजारती हजम बढ़ाया जाए। अफ्रीकी ममालिक के सरमायाकारों की पंजाब में सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे।
साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की रहनुमा पीपल्स पार्टी उस्मान मलिक की रिहाइश का आमद। उस्मान मलिक से वालिदा की वफात पर इज़हार ताज़ियत और फातिहा ख़्वानी की गई। साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी वसी पंजाब के सदर राजा परवेज़ अशरफ की पीपल्स पार्टी के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी उस्मान मलिक की रिहाइश का आमद हुई। राजा परवेज़ अशरफ ने उस्मान मलिक की वालिदा की वफात पर अफसोस का इज़हार किया और फातिहा ख़्वानी की। अब यहाँ पर बात करें लेक सिटी 5 रिवर गोल्फ ट्रॉफी के हवाले से। पंजाब क्लब और कराची बोर्ड गोल्फ क्लब के दरमियान मैच टूर्नामेंट पंजाब क्लब ने वाजिया बर्तरी के साथ अपने नाम किया। लेक सिटी में 5 रिवर गोल्फ ट्रॉफी का इनेकाद किया गया। पहले दिन के मैचेस डिफेंस राया गोल्फ क्लब में पंजाब क्लब और कराची बोर्ड क्लब के दरमियान खेले गए। 2 रोजा टूर्नामेंट पंजाब क्लब ने वाज़े बर्ती के साथ जीत लिया। टूर्नामेंट के दूसरा फाइनल लेक सिटी गोल्फ क्लब में खेला गया। दूसरे रोज फाइनल मैच पंजाब क्लब ने 11.5 पॉइंट से अपने नाम किया। टीम लीडर अयान मुमताज का कहना था, हम लेक सिटी के मालिक गौहर एजाज के बेहद मशहूर हैं जिन्होंने ये टूर्नामेंट करवाया। लेक सिटी गोल्फ क्लब हमें मौका मिला खेलने का। थैंक यू टू गौहर एजाज साहब फॉर हिज हॉस्पिटैलिटी। उन्होंने उनका ज़बरदस्त क्लब है और मेरे ख्याल से मैं बीइंग अ गोल्फर पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत सबसे अच्छा गोल्फ कोर्स है। एवरीथिंग इज़ इमैक्युलेट, फेयरवेज, ग्रीन्स, everything, and the management and the hospitality was excellent. कराची बोर्ड क्लब ने 4.5 पॉइंट स्कोर किए। तमाम मैचेस स्क्रैम्बल फॉर्मेट के तहत खेले गए। लेक सिटी के मालिक गौहर एजाज की जानिब से जीतने वाली टीम को विनिंग ट्रॉफी दी गई। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।